मैं यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज के इस वीडियो में हम इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट, इंडिया के बेस्ट हॉस्पिटल के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज़ एम्स। एम्स में बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी, कोर्स फी, हॉस्टल फी, कट ऑफ, एग्जाम डेट, एडमिशन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो पेशेंटली वीडियो को पूरा देखिए, ये सारे ही इन्फॉर्मेशन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया में कई सारे एम्स है जो अलग अलग स्टेट में सिचुएटेड है। टोटल 16 एम्स है जहाँ पे बीएससी नर्सिंग कोर्स है, और टोटल 11 एम्स है जिसमें आपको पैरामेडिकल कोर्सेज मिल जाएंगे। अब कौन कौन से वो एम्स है और कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज है जिसको आप परस्यू कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, जिसके लिए बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्स परस्यू कर सकते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। एग्जाम डेट वगैरह आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन गिवन है पीसीएम एंड पीसीबी, कोई एक स्ट्रीम होना चाहिए, इंग्लिश मैंडेटरी है। मोस्टली जो कोर्सेज है पीसीबी वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पैरामेडिकल कोर्सेज भी है जिसके लिए पीसीएम वाले भी एलिजिबल है। मिनिमम 50% रिक्वायर्ड है। एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होता है जो कि ऑनलाइन होता है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों ही मीडियम में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जब आप कोर्स परस्यू करते हैं तो 500 रुपीज़ आपको स्टाइपेंड दिया जाता है पर मंथ, और जब आप इंटर्नशिप करते हैं 6 मंथ्स या 1 ईयर का, तो वहाँ पे 10,250 रुपीज़ पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। सो पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, या फिर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आपको देना होता है, और हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सो 1.5 घंटे का ये एग्ज़ाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में आपका पेपर होता है। तो जो भी हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। सो इसमें सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश मैंडेटरी है, मिनिमम 50% के साथ होना चाहिए आपका 11th-12th, प्लस सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती है। एम से बीएससी नर्सिंग सिर्फ गर्ल्स परस्यू कर सकती हैं, बॉयज़ यहाँ पे एलिजिबल नहीं होते हैं। अगेन आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है, जिसके लिए आप एग्ज़ाम पैटर्न यहाँ पे देख सकते हैं। 2 घंटे का आपका बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के। यहाँ पे एक और सेक्शन होगा जिसमें जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर सेक्शन में 30 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। एप्लीकेशन फीस के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी एंड यूआर के लिए 2000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST EWS के लिए 1600, PWD के लिए कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। सो ऑल ओवर इंडिया से कोई भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे एम्स दिल्ली की बात करें तो ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं, इंक्लूडिंग बीएससी नर्सिंग। 2023 में डिफरेंट एम्स में कई सारे पैरामेडिकल कोर्सेज ऐड किए गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है। यहाँ पे मैंने जितने भी एम्स डिस्कस किए हैं उन सभी में टोटल जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज कराए जाते हैं वो सारे पैरामेडिकल कोर्स यहाँ पे मैंने आपको शो किया है। तो आप यहाँ पे 1 by 1 देख सकते हैं। एम्स के लिए बैच ऑफ ऑप्टोमेट्री, BMR-IT, BSc इन DORA, और BSc इन डेंटल हाइजीन, BSc इन OTT, BSc आपका पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी यहीं पे होता है एम्स दिल्ली में, जिसके लिए 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है रिटन टेस्ट में। देन पर्सनल इंटरव्यू होता है 30 मार्क्स का, और ये सिर्फ इंग्लिश में दे सकते हैं। उसके बाद आपके पास है एम्स भुवनेश्वर, यहाँ पे ये सारे कोर्सेज है। एम्स ऋषिकेश, यहाँ पे टोटल 10 पैरामेडिकल कोर्सेज है। एम्स नागपुर, यहाँ पे 3 ही कोर्सेज कराए जाते हैं। एम्स बिलासपुर 4, एम्स जोधपुर, ये आप सारे कोर्सेज देख सकते हैं। देन एम्स बीबी नगर, यहाँ पे सिर्फ बीएससी नर्सिंग के अलावा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड रेडियोग्राफी, ये 2 एक्स्ट्रा पैरामेडिकल कोर्स कराए जाते हैं। उसके बाद 8th नंबर पे है एम्स रायपुर। देन आपके पास है एम्स कल्याणी, यहाँ पे भी सिर्फ 2 ही पैरामेडिकल कोर्सेज है। उसके बाद है एम्स रायबरेली, और ये सारे टोटल 7 पैरामेडिकल कोर्सेज है। देन एम्स बठिंडा, यहाँ पे 2 ही कोर्स है, एक आपका BMR-IT एंड एक BSc नर्सिंग। तो धीरे धीरे करके और भी पैरामेडिकल कोर्सेज इंक्लूड किए जाएंगे डिफरेंट एम्स में। तो जो भी अपडेट आता है 2024 के लिए मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म करूँगी। एम्स से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। और सिर्फ एम्स ही नहीं, और भी जितने भी सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे BHU, AMU, JNU, उन सभी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो सबसे पहले आपको एम्स की बेसिक रजिस्ट्रेशन करनी होती है। आप BSc नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्स के लिए अप्लाई
करना चाहते हो, सबसे पहले फरवरी में इसकी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। बेसिक रजिस्ट्रेशन करोगे, उसके बाद आपका 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है। देन एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका मई के लास्ट वीक में या जून के फर्स्ट वीक में हो सकता है। रिजल्ट आपका जुलाई में आ जाता है। काउंसलिंग भी जुलाई के एंड में होता है और आपकी जो क्लासेस है वो अक्टूबर में ऑलमोस्ट शुरू हो जाती है। एम्स एक ऐसा सेंटर यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आप बीएससी नर्सिंग या कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज फ्री में कर सकते हैं। लिटरली जो भी फीस आप पे करते हैं यहाँ पे वो रिफंड हो जाता है एज अ स्टाइपेंड। और यहाँ पे जो फीस होगी वो हम डिस्कस करते हैं, जितना भी आपको पे करना होगा। ओके, सो रजिस्ट्रेशन फ़ी यहाँ पे 25 रुपीज़ है। ट्यूशन फ़ी आप दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग के लिए 600 रुपीज़ एंड बाकी जो कोर्सेज है वो भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। पॉट मनी आपको कितना देना होता है, 960 रुपीज़। जो रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी कोर्स है उसके लिए 50,000 पर एनम आपको पे करना होगा। हर साल आपकी ये फीस है। 3 साल का ये कोर्स होता है तो 3 साल तक आपको 50,000 पे करना होगा। अदर सब्जेक्ट की बात करें एक्सक्लूडिंग रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी तो उसके लिए 32,700 रुपीज़ पर एनम फीस है और एडमिशन के टाइम आपको 13,000 एक्स्ट्रा पे करना होगा। हॉस्टल फैसिलिटी एंड फीस की बात करते हैं। बीएससी अलाइड हेल्थ साइंसेज के लिए यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। सो बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट है जो यहाँ पे हॉस्टल लेंगे उनके लिए यहाँ पे मेस कंपलसरी है। 700 पर मंथ आपकी मेस चार्ज है। और हॉस्टल रेंट की बात करें तो बीएससी नर्सिंग के लिए 480 रुपीज़ और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 240 रुपीज़। कॉशन मनी यहाँ पे 100 रुपीज़ है एंड हॉस्टल सिक्योरिटी यहाँ पे आपको 1000 देना होता है जो कि रिफंडेबल है। नेक्स्ट हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ कट ऑफ। सो सबसे पहले तो आपको क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करना होता है बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स के लिए अगर आप एंट्रेंस दे रहे हो तो। सो यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 50% है, ओबीसी के लिए 45 एंड एससी एसटी के लिए 40%। तो ये इतना आपको परसेंटेज स्कोर करना है ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ। उसके बाद बात करते हैं एडमिशन किस बेसिस पे होगा। देखो क्वालिफाइंग मार्क्स आप इसलिए स्कोर करोगे ताकि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाओ। एडमिशन के लिए सेफ स्कोर कितना होना चाहिए, अगर आप जनरल से बिलोंग कर रहे हो तो 75 प्लस ही हो। अब 75 से कम मार्क्स है तो क्या आपका एडमिशन हो पाता है? ऑब्वियसली हो पाएगा, लेकिन मैं आपको ये सेफ स्कोर इसलिए बता रही हूँ ताकि अगर इससे ज़्यादा है तो आप अपने पसंद का एम्स में एडमिशन ले पाएंगे। एंड ओबीसी के लिए यहाँ पे 70 प्लस है, एससी एसटी के लिए 55 प्लस है। ठीक है, तो इससे थोड़ा 1-2 नंबर कम भी आता है तो भी आप सेफ जोन में ही हो। ठीक है, एंड और कोई डाउट हो आपको एम्स एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या कोई भी पॉइंट जो मैंने इस वीडियो में मिस किया हो तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ऐसे ही इसी पैटर्न में अगर किसी और यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। सो आज के लिए बस इतना ही।